नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गत रोज राज्य की 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रवीण तायड़े को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसका विरोध करते हुए अचलपुर क्षेत्र के कई भाजपा पदाधिकारियों ने लामबंद होकर पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। इसी के तहत आज अचलपुर क्षेत्र के करीब 7 भाजपा पदाधिकारियों ने अमरावती में एक पत्रवार्ता लेते हुए पार्टी से इस फैसले पर पुनर्विचार करने हेतु कहा है, अन्यथा पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए कोई अलग राह अपनाने की चेतावनी भी दी। अचलपुर तहसील के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी सुधीर रसे व प्रमोद सिंह गडरेल तथा चांदूर बाजार नगर पालिका के पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे के नेतृत्व में बुलाई गई इस पत्रवार्ता में भाजपा पदाधिकारियों का कहना रहा कि वे सभी विगत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े पुराने व निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए महज 6-7 साल पहले पार्टी में आए व्यक्ति को पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। यह सीधे सीधे पार्टी के पुराने व निष्ठावान कार्यकर्ताओं का अपमान है, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे अमरावती ग्रामीणचे अचलपूर विधानसभा मतदार संघातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ नेते या ठिकाणी उपस्थित झालो। या पत्रकार परिषदेमागचं कारण असं की काल भारतीय जनता पार्टीने केंद्रीय नेतृत्वाने, प्रदेश नेतृत्वाने जी उमेदवारांची यादी जाहीर केली, त्यामध्ये अचलपूर विधानसभेचाही समावेश होता आणि त्या जाहीर केलेल्या उमेदवारीबद्दल जी नाराजी आहे ती पक्षश्रेष्ठींपाशी आम्हाला सर्वांना व्यक्त करायची होती आणि आम्हा सर्व लोकांची त्याबद्दल काय भूमिका आहे ती स्पष्ट करायची होती। त्याकरिता आजची पत्रकार परिषद आयोजित केली। इस पत्रवार्ता में खुले तौर पर आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्र प्रभारी का जिम्मा रहने वाले प्रवीण तायड़े ने पार्टी के हित में कोई भी काम नहीं किया, जिसके चलते अचलपुर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के संसदीय प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ा था और प्रवीण तायड़े की दावेदारी की वजह से इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के समय भी पार्टी का नुकसान होगा। ऐसे में यदि पार्टी द्वारा अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो सुधीर रसे, प्रमोद सिंह गडरेल या मनोहर सुने में से किसी एक के नाम पर सहमति बनाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। कार्यकर्ते इच्छुक उमेदवार त्या मतदारसंघातले त्या सर्वांना यावेळेस म्हणजे माहीत पडलं का भारतीय जनता पार्टीचा तिथून विजय होणार आहे, परंतु प्रवीण तायडेला जी उमेदवारी दिली त्यामुळे सर्व त्या भागामध्ये नाराजी आहे। याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे असं का तो आयात केलेला उमेदवार आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा तो 4 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पार्टी त्याला प्रवेश घेतला आणि जे 30-35 वर्षापासून जे आपले जे निष्ठावान कार्यकर्ते आहे त्यांना तिकीट न देता आयात केलेल्या उमेदवाराला तिकीट देणं आणि तेही तो विशेष म्हटलं म्हणजे या मतदारसंघामध्ये त्याचं गावही येत नाही, या मतदारसंघाच्या मतदार यादीमध्ये त्याचं नावही येत नाही। म्हणून ते आता कसं आहे, सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, सोशल मीडिया आहे, सर्वांना माहीत पडते। त्याच्यामुळं ह्या सर्व मतदारांनाही माहीत पडलं का हा उमेदवार या आपल्या मतदारसंघातला नाही, बाहेरचा आहे, म्हणून ते एक सुद्धा एक त्या मतदारामध्ये नाराजी आहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गत रोज 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची घोषित करने के तुरंत बाद अब प्रमुख विपक्षी दल रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी 54 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची लगभग तय कर ली है, जिसकी घोषणा पार्टी द्वारा जल्द की जा सकती है। कांग्रेस के कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक संभावित नामों में अमरावती से सुनील देशमुख, तिवसा से यशोमती ठाकुर, अचलपुर से बबलू देशमुख और धामनगांव से वीरेंद्र जगताप के नाम शामिल है। इसी बीच पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति व राजू शेट्टी तथा विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व वाली परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी ने भी आज अपने 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिसके तहत प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू को अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी आघाड़ी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। साथ ही प्रहार पार्टी को पहली सूची में 8 में से 4 सीटें दी गई हैं, जिनमें अचलपुर सहित रावेर, चांदवड़ व देगलूर सीट का भी समावेश है। इसके अलावा एरोली व हदगांव हिमायतनगर से महाराष्ट्र स्वराज पार्टी, हिंगोली से महाराष्ट्र राज्य समिति तथा राजूरा से स्वतंत्र भारत पार्टी के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। साथ ही सांगली जिले के शिरोल व मिरज निर्वाचन क्षेत्रों से पूर्व सांसद राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के उम्मीदवार कल घोषित किए जाएंगे। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन निर्णय अधिकारी व अमरावती के निवासी उपजिलाधीश अनिल भटकर द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में कुल 345 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, जहां पर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के 3,72,889 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर अभी से ही मतदान की प्रक्रिया को सहज व सुचारू रखने हेतु आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं और चुनाव संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 038 विधानसभा मतदारसंघाच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2024च्या अनुषंगानं
उद्या नोटीस प्रसिद्ध केला जाईल आणि 22 ऑक्टोंबर ते 31 ऑक्टोंबरपर्यंत या ठिकाणी नामनिर्देशन स्वीकारल्या जातील. 30 तारखेला या नामनिर्देशन पत्राची छाननी केली जाईल आणि 4 तारखेपर्यंत 4 तारखेला विड्रॉल केला जाईल. या प्रकारचा हा प्रोग्राम उद्या आपण प्रसिद्ध करतो आहे. ही माहिती सर्व उमेदवारापर्यंत ज्यांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करायचे आहेत त्यांच्यापर्यंत जाणं आवश्यक आहे. याचबरोबर आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सचा महत्त्वाचा उद्देश होता की जे मतदार आहेत त्यांनाही आवाहन करायचं होतं की येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांनी भरघोस मतदान करायचं आहे. सगळ्यांनी मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करायचं आहे. 85+ आणि दिव्यांग जे मतदार असतील त्यांना जर होम वोटिंगची सुविधा वापरायची असतील तर त्यांनी होम वोटिंग पण केलं पाहिजे. पोस्टल बॅलेटसाठी सगळ्या कर्मचाऱ्यांना आणखी विनंती आहे की त्यांनी आपले पोस्टल बॅलेट भरून आपल्या सगळ्या पोस्टल बॅलेटचे अर्ज भरून आपण कार्यालयात दाखल केले पाहिजे म्हणजे आपल्याला मतदान करता येईल. विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु कल 22 अक्टूबर से घमासान शुरू होगा जो आगामी 29 अक्टूबर तक चलेगा. अमरावती सहित बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी अमरावती तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने नामांकन दाखिल करने के लिए तय समय सीमा में श्याम चौक पोस्ट ऑफिस से अमरावती तहसील कार्यालय मार्ग पर यातायात हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस दौरान वाहन धारकों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है. आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने इस समय अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू किया है, जिसके तहत गत रोज विधायक सुलभा खोड़के ने अर्जुन नगर परिसर में जन आशीर्वाद पदयात्रा का आयोजन किया. मनसे की टिकट पर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल ने अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अमरावती की जनता विगत 20-25 वर्षों से राजनीति में वही के वही चेहरे देखकर उकता चुकी है और इस बार बदलाव चाहती है. ऐसे में उन्होंने अमरावती की जनता को नया चेहरा व नया पर्याय देने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती विधानसभा क्षेत्र से जिन प्रमुख नामों को लेकर इस समय चर्चाएं हो रही हैं वे सभी लोग पूर्व एवं मौजूदा विधायक हैं तथा सालों साल से राजनीति में सक्रिय हैं. ऐसे में अब इस विधानसभा चुनाव में उन सभी लोगों की दावेदारी रहने के चलते अमरावती की जनता ने उनसे यह सवाल पूछना चाहिए आखिर उन्होंने अपनी इतने साल की राजनीति में अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु क्या किया. साथ ही ऐसे लोगों से अमरावती की जनता ने उनकी राजनीतिक विचारधारा व निष्ठा के बारे में भी सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि वे लोग कभी किसी एक विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं रहे बल्कि उन्होंने समय समय पर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी निष्ठाओं को बदला और इधर से उधर पाला भी बदलते रहे. सर्वदलीय अल्पसंख्यक पदाधिकारियों ने आज यहां पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव दौरान महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम समुदाय द्वारा भरपूर समर्थन दिया गया, लेकिन राज्य की 48 सीटों में से किसी भी सीट पर समुदाय के नेता को उम्मीदवारी नहीं दी गई. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से मांग करने के बावजूद भी कोई भी दल मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवारी देने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में अब बैठक लेकर सर्वसम्मति से मुस्लिम समुदाय से एक सक्षम उम्मीदवार को अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है. सर्व जे बहुजन महाविकास आघाडी आहे त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची आम्ही भेट घेतलेली आहे. अमरावती मतदारसंघात मुस्लिम बहुल मतदार असल्या कारणानं इथं मुस्लिम प्रतिनिधित्व देण्यात यावं अशी आमची माग आहे आणि त्या मागणीसाठी आम्ही शरद पवार साहेब, नाना पटोले साहेब आणि शिवसेना या सर्व महाविकास आघाडीच्या पक्षांकडे जाऊन आलेलो आहे. परंतु लोकसभेत ज्या पक्षांनी आमची भरभरून मतं घेतली ते पक्ष आता आम्हाला प्रतिनिधित्व देण्याच्या तयारीत दिसत नाही आहे. म्हणून येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आम्ही आमच्या वतीनं मुस्लिम सक्षम प्रतिनिधित्व देऊन त्याला विधानसभेत निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी DCPF मल्टी फैकल्टी कॉलेज के फ्रेशर एंड फेयरवेल कार्यक्रम तथा स्पोर्ट्स कल्चर फेस्ट कार्यक्रम के आयोजन दौरान प्रमुख अतिथि के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और कहा कि आज का विद्यार्थी तकनीकी युग से भली भांति परिचित है, अतः विद्यार्थियों के सामने भाषण देने से बेहतर उनसे संवाद करना बेहद अच्छी बात है. शिक्षा पूरी करने के बाद हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो अच्छी सी कंपनी में नौकरी पा सके, परंतु नौकरी करने वाले की बजाय विद्यार्थियों ने नौकरी देने वाला बनना चाहिए. इस कार्यक्रम दौरान विद्यार्थियों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी. तुमचं सगळ्यांचा उद्देश आहे नोकरी करणे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, नोकरी करू नका, नोकऱ्या द्या. शिक्षणाचा उपयोग फक्त नोकरीसाठी घेऊ नका. आजकाल पुष्कळसे पालक काय म्हणतात, माझ्या मुलाला नोकरी करायची आहे, मग मला आल्यानंतर आमच्या जेव्हा टीम विचारते तर त्यांचा एकमात्र उद्देश राहते मला मोठी नोकरी करायची आहे, मला कंपनीमध्ये जॉब करायचा आहे, मला गुगलमध्ये जायचं आहे, मला मायक्रोसॉफ्टमध्ये जायचं आहे, मला पुण्यामध्ये जायचं आहे. तुम्ही नोकऱ्या केल्यापेक्षा नोकऱ्या देण्याचा विचार का करत नाही? व्यवसाय तर आपला या शिक्षणाचा उपयोग व्यवसायातही होऊ शकतो. आणि मी एक वैश्य समाजात होतो, आम्हाला ही शिकवण दिल्या गेली आहे, नोकरी
नोकरी करण्यापेक्षा नोकरी देणं शिका. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के पुण्यतिथि महोत्सव निमित्त आज तिवसा तहसील अंतर्गत गुरुकुंज मोजरी में मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रसंत की महासमाधि स्थल के आसपास मौजूद 5 लाख लोगों की भीड़ ने आज दोपहर बाद अपने नियत समय पर पूरी तरह से 2 मिनट हेतु मौन धारण करते हुए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रसंत की पुण्यतिथि अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से आए लाखों गुरुदेव भक्त शामिल होते हैं तथा नियत समय पर 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हुए राष्ट्रसंत को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसके चलते उन 2 मिनट के दौरान लाखों लोगों की भीड़ रहने के बावजूद गुरुकुंज व मोजरी परिसर पूरी तरह से शांत व स्तब्ध हो जाता है। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर शहीद पुलिस स्मृति स्तंभ पर संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा पुष्प चक्र अर्पित करते हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के दौरान कर्तव्य पर तैनात रहते हुए दिवंगत होने वाले 216 पुलिस अधिकारियों व जवानों के नामों का वाचन करते हुए पुलिस मुख्यालय अमरावती शहर व ग्रामीण तथा SRPF गट क्रमांक 9 के पुलिस प्लाटून व पुलिस बैंड पथक ने पुलिस स्मृति स्तंभ को सलामी दी और हवा में 3 राउंड फायर करते हुए शहीद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मानवंदना दी गई। श्री राधा मधुसूदन सनातन संस्कृति संस्था के जरिए संस्था के मुख्य पदाधिकारी चंद्र कुमार उर्फ लप्पी जाजोदिया ने 108 कथा का संकल्प लिया था, जिसमें से 54वीं राम कथा पूरी हुई। इस अवसर पर कथावाचक मधुपति दास महाराज ने भगवान श्री राम की कथा के जरिए युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन किया और इस कथा का हजारों की संख्या में भाविक श्रद्धालुओं द्वारा श्रवण लाभ लिया गया। शहर में घूम रहे आवारा पशुओं का बंदोबस्त किया जाए तथा शहर में नियमित साफ सफाई की जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत ने मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे को सौंपा। साथ ही समस्या को जल्द से जल्द हल किए जाने की मांग भी उठाई। मनपा में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को 4 माह का वेतन देने सहित विभिन्न समस्याओं को पूरा करने की मांग को लेकर श्रमाधार असंगठित कामगार संगठन की ओर से विगत दिनों मनपा आयुक्त को सौंपे निवेदन में मांग उठाई गई थी और समस्या के हल नहीं होने पर आज सोमवार 21 अक्टूबर को मनपा गेट के सामने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते संगठन द्वारा आज से मनपा मुख्यालय के समक्ष आचार संहिता के बीच हड़ताल शुरू की गई, जिसमें मनपा के सैकड़ों ठेका कर्मियों ने संगठन के अध्यक्ष भाग्यश्री देशमुख के नेतृत्व में हड़ताल में हिस्सा लिया। मी सौ भाग्यश्री देशमुख, श्रमाधार असंघटित कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्याची अध्यक्ष आहे। इथे उपस्थित सगळे कंत्राटी कर्मचारी महानगरपालिकेचे आहेत। 5ही झोनचे हे कंत्राटी कर्मचारी रोज आपलं काम प्रामाणिकपणे करतात। मग आमचा अधिकार आहे की नाही पगार मागायचा। आता आमच्या बऱ्याचशा मागण्या होत्या, पण आचारसंहिता असल्यामुळे आम्ही सगळ्या मागण्या साईडला ठेवून दिवाळी आलेली आहे तोंडावर। आता अशा परिस्थितीमध्ये बघा, कोणी 10% व्याजाने पैसे काढलेले आहे आणि त्याच्यानंतर कोणाला तब्येतीचे काही विषय आहे, हॉस्पिटलला जायला पैसे नाही आहे, कोणाचं सोनं गहाण आहे आणि किराणा मालसुद्धा यांना उधारीत मिळत नाही आहे, कारण की सगळ्यांचं म्हणणं असं आहे वही खातं नील करा कारण की दिवाळी आहे। अशा परिस्थितीमध्ये काम जर आम्ही लोक एवढ्या इमानदारीने करत आहोत तर आम्हाला पगार आमचा अधिकार आहे की नाही, तर आमचा ॲटलिस्ट आमच्या अधिकाराचा जो पगार आहे तो 3 महिन्याचा जरी आम्हाला मिळाला तर आम्ही इथून उठून जाण्यास तयार आहे। दीपावली पर्व के मद्देनजर राज्य परिवहन निगम की बसों में होने वाली भीड़भाड़ तथा पुणे से अमरावती की ओर आने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राज्य परिवहन निगम ने पुणे से अमरावती आने हेतु अतिरिक्त बसों का नियोजन किया है, जिसके तहत पुणे से अमरावती आने हेतु 27 से 31 अक्टूबर तक तथा अमरावती से पुणे जाने हेतु 3 से 10 नवंबर के दौरान 50 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। शहर के साइंस कोर मैदान पर रविवार की सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक डॉग शो का आयोजन डॉग कैनन क्लब की ओर से किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के श्वानों का प्रदर्शन किया गया। यह इस आयोजन का दूसरा वर्ष था। इस आयोजन में विभिन्न प्रजातियों के 150 से अधिक श्वान शामिल हुए थे, जो नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल सहित अमरावती शहर से बुलाए गए थे। कोतवाली व शहर यातायात पुलिस सहित मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने रविवार की रात एक साथ अभियान चलाते हुए राजकमल चौक से राजापेट चौराहे तक डेरा जमाए बैठे घुमंतुओं को शहर से बाहर खदेड़ दिया। साथ ही उनके पास से घरेलू इस्तेमाल वाले सामान सहित उनके द्वारा बिक्री किए जाने वाले साहित्य को भी जब्त किया गया। इस अभियान के दौरान अश्लील हरकतें कर रहे प्रेमी युगलों को भी जमकर फटकार लगाई गई। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर ट्रिपल सीट व रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने का अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत एक ही दिन में ट्रिपल सीट पाए जाने वाले लगभग 50 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। साथ ही रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई।
शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट 2 के पदाधिकारी ने अपनी नियमित गश्त के दौरान बडनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनी बस्ती परिसर के गांधी विद्यालय के निकट छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 6.25 लाख रुपए मूल्य की 28.5 किलो गांजे की खेप को जब्त किया। गांजे की खेप बरामद होते ही मोहम्मद अवैस, मोहम्मद आरिफ तथा इमरान खान, नवाज खान नामक 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए उन्हें बडनेरा थाने के हवाले किया। विगत दिनों जयस्तंभ चौक के पास स्थित अलंकार ज्वेलर में ग्राहक बनकर आए व्यक्ति द्वारा 6.25 लाख रुपए का सोना लूटने के मामले में अपराध शाखा ने 2 संदिग्ध आरोपियों को जांच व पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है। साथ ही अपराध शाखा की एक अन्य टीम ने अब तक 150 से अधिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी जांचे हैं। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के गौसिया मस्जिद के पीछे आजाद नगर में 44 वर्षीय व्यक्ति पर एक युवक ने अचानक हमला कर उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी ने हमले के बाद आजाद नगर निवासी सैयद जमीर सैयद नजीर की आंखों में मिर्च पाउडर भी फेंका और फरार हो गया। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के उर्वशी नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अशोक बंसोड़ के बंद मकान को निशाना बनाते हुए शातिर चोर ने सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि सहित कुल 8,92,000 रुपए का माल चुरा लिया। गाड़गीनगर पुलिस ने शनिवार देर रात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले परिसरों में सरप्राइज कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान तड़ीपार आरोपियों सहित रिकॉर्ड पर रहने वाले टॉप 10 आरोपियों की जाँच की गई। इस दौरान महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले तड़ीपार आरोपी निखिल राजू गायकवाड़ के घर से घातक शस्त्र व अवैध शराब की खेप को बरामद किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने की दृष्टि से मुर्शी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाते हुए 10 पकड़ वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के शिलोड़ा गांव में शरीर पर आसमानी गाज गिरने की वजह से संतोष सौटे नामक 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस द्वारा आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। शनिवार की रात टाकरखेड़ा शंभू से साउर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर में दुपहिया पर सवार विलास चौहान नामक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति मोबाइल दुरुस्ती हेतु टाकरखेड़ा शंभू गांव आया था और रात को घर की ओर वापस लौट रहा था। चांदू बाजार से बोराला मार्ग पर चंद्रपुरी महाराज आश्रम शाला के निकट शनिवार की देर रात अज्ञात वाहन ने दुपहिया वाहन को उड़ा दिया। इस हादसे में सम्यक बड़गे व सोहम नवघरे नामक 18 वर्षीय आयु वाले 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ओम गायकवाड़ नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।